ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा सा पर्व आ रहा है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए थे फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे। भैया एक बार ठीक से बता दो कि जो जो रक्षाबंधन है वो 30 को मनाया जाएगा या फिर 31 को मनाया जाएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है और जो भद्रा काल होगा वो कौन से टाइम पे लगेगा, कौन सी चीज़ें हैं। इस पूरी वीडियो में हम लोग सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कुछ आपको डेट दिख रहे हैं, सबसे पहले सारी चीज़ों को समझेंगे। देखो, जो रक्षाबंधन का पर्व होता है ना, वो हमेशा कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जिसको हम लोग पुण्यवासी भी बोलते हैं ना। तो इस बार की जो पूर्णिमा पड़ रही है, देखो कब पड़ रही है, 30 अगस्त को, जो सुबह लेकर के मतलब सुबह 10:58 से स्टार्ट हो रही है और 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। ये है पूर्णिमा का समय। अब यहाँ पर ये बात करते हैं, भैया पूर्णिमा कब होगी? 30 को होगी या 31 को होगी? देखो, मैंने आपको ये बात कई बार बताया है कि जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में जो तिथि सूर्योदय के समय होती है, देखो अब 30 अगस्त को क्या हो रहा है, सुबह 10:58 से पूर्णिमा लग रही है। इसका मतलब सूर्योदय तो हो चुका है, उसके बाद पूर्णिमा लग रही है। इसका मतलब 30 तारीख को पूर्णिमा नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। इसका मतलब पूर्णिमा 31 तारीख को पूरे दिन पूर्णिमा मानी जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में? ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी पूर्णिमा को लेके। अब यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है रक्षाबंधन को लेके, भैया भद्रा भी तो लग रहा है, ये भी बता दो। देखो, इस बार बहुत ऐसा देखने को मिला है कि 30 अगस्त को ही जिस टाइम पे पूर्णिमा लग रही है ना, उसी टाइम से भद्रा स्टार्ट हो रहा है। देखो, 30 अगस्त को 10:58 पे पूर्णिमा लग रही है, तो 30 अगस्त को ही भद्रा स्टार्ट हो रहा है। 10:58 से भद्रा काल स्टार्ट हो जाएगा और ये रात को 9:01 तक स्टार्ट होगा। यानी कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए, हमको सुबह 11 बजे से लेकर के और रात को 9 बजे तक हमें नहीं बांधनी है राखी को। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। 30 अगस्त को सुबह 10:58 से और रात को 9:01 तक हमें राखी बिल्कुल भी नहीं बांधनी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर बहुत आपने सुना होगा भद्रा भद्रा भद्रा। आखिर एक्चुअली में ये भद्रा है क्या, इसकी बात कर लेते हैं ना। देखो, जो भद्रा है ना, जैसे हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग के यहाँ शनि ग्रह आ जाता है, किसी को भी शनि ग्रह अगर लग गया ना, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर चीज़ को लेकर। इंसान हमेशा बीमार रहेगा, कभी उसको लाइफ में तरक्की नहीं होगी, घर में क्लेश बंधा रहेगा। यही हाल है भद्रा का भी। जो भद्रा है ना, ये शनि भगवान की बहन मानी जाती है, इसीलिए भद्रा काल में कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं करते। लेकिन वो भी एक नियम होता है। नियम क्या होता है? भद्रा 3 जगहों पे लगते हैं, ठीक है। एक होता है स्वर्गलोक, एक होता है पृथ्वी लोक और एक होता है पाताल लोक, है ना। अगर स्वर्ग लोक में भद्रा लगती है तो पृथ्वी लोक पर कोई दिक्कत नहीं आती। अगर पाताल लोक में भी लगती है तो भी पृथ्वी लोक पर कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस बार की जो भद्रा है वो पृथ्वी लोक पे लग रही है, तो इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा। भद्रा को साथ में लेकर के जो ये मैंने आपको टाइमिंग बताई है, इस टाइमिंग को ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तो कहूँगा बार बार आपसे कि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से और रात को 9:01 तक बिल्कुल भी आपको रक्षाबंधन नहीं बांधनी। कहोगे भैया नहीं तो बांधनी है, लेकिन बांधनी कब है ये तो बता दो। देखो, अब यहाँ पर कुछ डेट आपको लिखे हैं रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त को लेके, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। समझते हैं। जैसे 30 अगस्त को क्या है, रात को 9:02 के बाद आपको 31 अगस्त को सुबह 7 बजे से पहले रक्षाबंधन बांध लेना है। कहने का क्या मतलब है कि 30 अगस्त को 9:01 तक तो भद्रा काल ही है, तो इस बार की जो रक्षाबंधन है वो रात में स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो रही है? रात में 9:02 पे स्टार्ट हो जाएगी और ये 31 तारीख को सुबह 7 बजे ख़त्म भी हो जाएगी। ख़त्म का मतलब कि रक्षाबंधन का पर्व ख़त्म नहीं हो पाएगा। ये जो शुभ मुहूर्त है ना, रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है वो स्टार्ट हो रहा है 30 अगस्त को रात को 9:02 पे और ये ख़त्म हो जाएगा 31 तारीख को 7 बजे सुबह, ठीक है। तो इसके बीच में जो मैंने आपको बताया, रात में 9 बजे से 30 तारीख को और 31 तारीख को सुबह 7 बजे के बीच में अगर आप रक्षाबंधन बांधते हैं तो बहुत शुभ मुहूर्त होगा। वरना आप 31 तारीख को पूरा दिन बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा दिन पूर्णिमा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो शुभ मुहूर्त की बात की जाएगी, वो जो यहाँ पर डेट लिखी हुई है, टाइमिंग लिखी हुई है, ये वही टाइमिंग है शुभ मुहूर्त की, ठीक है। तो अगर जो भी लोग रक्षाबंधन 30 को मनाना चाहते हैं तो आप सुबह ही मत स्टार्ट हो जाना, फिर आप रात को 9:02 पे स्टार्ट होना। जो भी लोग 31 को मनाना चाहते हैं वो सुबह 7 बजे से
पहले बांध लेना। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको मैं मतलब कह सकते हो छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर आपके घर में बहुत सारे लोग पंडित जी लोग भी आते होंगे, बहुत ब्राह्मण देवता आते होंगे, तो ये जो डेट है शुभ मुहूर्त वाला जो भी मैंने बताया वो तो दिमाग में रखना ही रखना। साथ ही साथ जो भी पंडित जी जो भी ब्राह्मण देवता आपके घर में आते हैं ना, उनसे भी एक बार डिस्कस करना कि पंडित जी हमें रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए, कौन सा शुभ मुहूर्त है, कैसे क्या है, क्योंकि वो आपके ब्राह्मण देवता हैं, वो आपकी पूजन पाठ कराते हैं, आपके घर में आते हैं, खाना खाते हैं, तो सबसे पहला हक उनका बनता है। आप उनसे पूछेंगे, जैसा भी वो बताते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सब करिएगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये चीज़ें तो दिमाग में आपको रखनी है। बात आई समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट भी ले रखा होगा, है ना। अब चलो हम लोग बात करते हैं रक्षाबंधन की। बांधोगे कैसे, ये भी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी बात करेंगे। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो और वो है वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन अचानक से चैनल पे आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं। यहाँ पर देखो एक बहन है जो अपने भाई को राखी बांध रही है। सबसे पहले दिशा की बात करते हैं। भूल कर भी कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, आपको अपने भाई को कभी भी दक्षिण मुख करके नहीं बिठाना है और उसको राखी नहीं बांधनी, ठीक है। आप उसका मुख किसी भी दिशा में रख दो, उत्तर रख दो, पूरब रख दो, पश्चिम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस दक्षिण दिशा आपको अपने भाई का मुख नहीं रखना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, कौन से कलर का कपड़ा, अरे कलर वगैरह की कोई बात नहीं है, कैसा भी कलर का कपड़ा दोनों लोग पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ तो बात होगी रक्षाबंधन की कौन से मतलब दिशा में बांधोगे, है ना। तो साउथ दिशा मत रखना, बाकी कुछ भी रख सकते हो। तो ये तो बात हो गई है। दूसरी, रक्षाबंधन बांधोगे, कितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं तो प्यार से ही तो बांधोगे आप लोग भाई बहन। तो जब भाई को आप क्या लगाओगे, तिलक लगाना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप सिंदूर मत लेना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं सिंदूर ले लेते हैं, नहीं, सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको लेना होगा लाल चंदन। और लाल चंदन मैं जब वीडियो बनाता हूँ उपाय वाली, आपको मैं कितनी बार बताता हूँ कि लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लिया करो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो, अच्छे तरीके से अपनी उंगलियों से घिसो। जितना घिसोगे ना उस चंदन का महत्व उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो घिस लेना और जो लाल चंदन निकलेगा उसको अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाना। लेकिन तिलक लगाने के बाद भी एक छोटा सा काम जरूर करना है, ठीक है। 2 दाने अक्षत के उस चंदन के ऊपर चिपका देना। और जो अक्षत चिपकाओगे, जो चावल का दाना चिपकाओगे, वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा खड़ा होगा। जिस प्रकार वो चावल का दाना खंडित नहीं है, खड़ा खड़ा है, इसी प्रकार आपका भाई भी कभी भी कोई भी काम करेगा वहां पे उसको खंडितता नहीं मिलेगी, उसको वहां पर कोई परेशानी नहीं मिलेगी। हमेशा वो आपका भाई हमेशा खुश रहेगा और उसको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में है, जिसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है ना। तो ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक छोटा सा उपाय भी समझ लो जो इस दिन आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप पे घर में ये चाहते हो कि हमारा भाई आगे बढ़े, हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, कभी भी लड़ाई झगड़े ना होना, इस काम को करना। देखो बता तो चुका हूँ बहुत पहले आपको ये सब सारे उपाय, लेकिन रक्षाबंधन के दिन इस काम को ज़रूर कर लेना, ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो गुरु जी के उपाय हैं तो मत समझना कि अपने मन से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे नारियल, दिख रहे हैं ना, हमें इसी तरीके से लेना है। इस नारियल को बोलते हैं हम लोग श्रीफल। क्या बोलते हैं? श्रीफल। जो जूट वाले नहीं आते हैं वही वाले आपको लेने हैं, तोड़ना ओड़ना नहीं है, बस ऐसे खड़े खड़े पानी उसमें हो ले लेना। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से कलावा, जिसको हम लोग मौली बोलते हैं और काफ़ी लोग बोलते हैं रक्षा सूत्र भी, ठीक है। ले लिया। इस मतलब नारियल को लेना, श्रीफल को लेना, मौली को लेना, और आप अपने घर में जितने भी कमरे होंगे सभी कमरों में उस नारियल को लेंगे और उस मौली को नारियल के ऊपर लपेटते लपेटते अपने घर का नाम और गोत्र बोल करके लपेटेंगे, ठीक है। एक कोशिश और करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी आपको लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी आपको लेना है। और लेके क्या करेंगे, चले जाएंगे उसको फिर महादेव के शिवलिंग के पास, चाहे तो किसी मंदिर के आसपास जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, महादेव के मंदिर में जाएं और वहां पर तुम रुका जी के नाम से उस नारियल को रख देना। किसके नाम से? तुम रुका जी या फिर तुम रुकेश्वर महादेव के नाम से उस नारियल को रख देना। आपके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी, भाई बहन का जो रिश्ता है ना हमेशा प्रेम में बना रहेगा, कभी भी आप लोग में खिटपिट नहीं होगी। अक्सर देखा गया है भाई बहन लड़ते बहुत हैं, वो उनका प्यार होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। भाई हमसे लड़ता है, बहन हमसे लड़ती है, ठीक है, ये सब प्यार है ना। जहाँ लड़ाइयाँ होंगी वहाँ पे मनाना रूठना होता है।
तो आप लोग सारी चीज़ों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि नोट भी कर लिया होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ समझ में नहीं आए तो हम मुझसे फ़ोन पे बातें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे द नेचुरल प्लैनेट 108। आवाज़ जितने भी भाई बहन मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।